हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूरिस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 11 से 20 तक पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पुलिस एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 से 10 तक पढ़े। आइए देखते हैं सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक। सेक्शन 11 रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एक्ट 1874। सेक्शन 11 रिपील कर दिया गया है रिपीलिंग एक्ट 1874 के द्वारा, निरसन अधिनियम 1874 के द्वारा। सेक्शन 12 पावर्स ऑफ डीजी कम आईजी टू मेक रूल्स। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्तियाँ। फर्स्ट, फ्रेम एंड ऑर्डर्स and rules relating to the organization, classification and distribution of the police force। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस बल के वितरण के बारे में, उनके संगठन के बारे में और जो वर्गीकरण है पुलिस बल का उसके बारे में नियम बना सकते हैं। सेकंड, प्लेस एट वेयर पुलिस फोर्स शैल रिसाइड। पुलिस बल कहाँ पर निवास करेगी इसके बारे में नियम बना सकते हैं। थर्ड, सर्विस परफॉर्म्ड बाय पुलिस फोर्स। पुलिस बल के द्वारा कौन सी सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा इसके बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। इंस्पेक्शन, डिजर्शन ऑफ आर्म्स, रिक्रूटमेंट एंड अदर नेसेसरीज टू बी फर्निश्ड टू पुलिस फोर्स। पुलिस बल के द्वारा ये पुलिस बल को कौन से आर्म्स दिए जाएंगे, उनकी साज सज्जा क्या होगी, उनकी जो नेसेसरीज हैं वो सब क्या होंगी, इन सब के बारे में जो नियम बनाए जा सकते हैं वो डीजी कम आईजी के द्वारा बनाए जाएंगे। और डीजी कम आईजी के पास ऐसा नियम बनाने की जो पावर है वो सेक्शन 12 में दी गई है। सेक्शन 13 सेक्शन 13 एडिशनल पुलिस फोर्स एम्प्लॉयड एट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन। सेक्शन 13 में बताया गया है कि कब अतिरिक्त पुलिस बल का अपॉइंटमेंट होगा, अतिरिक्त पुलिस बल का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, अतिरिक्त पुलिस बल का जो खर्च होगा वो कौन वहन करेगा, अतिरिक्त पुलिस बल किसके अधीन होगी, इनकी वापसी कैसे होगी, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में सेक्शन 13 ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल का कैसे कैसे होगा। फर्स्ट, हु विल अपॉइंट एडिशनल पुलिस फोर्स। अतिरिक्त पुलिस बल को नियुक्त कौन करेगा, तो अतिरिक्त पुलिस बल को 4 अथॉरिटीज़ के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। फर्स्ट, डीजी कम आईजी, सेकंड आईजी, डीआईजी, असिस्टेंट आईजी, एसपी। ये 4 अथॉरिटीज़ अतिरिक्त पुलिस बल को अपॉइंट कर सकती हैं। सेकंड, हाउ विल बी अपॉइंटेड। अतिरिक्त पुलिस बल को कैसे नियुक्त किया जाएगा। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर। कोई भी व्यक्ति जो अतिरिक्त पुलिस बल के लिए एप्लीकेशन दे रहा है कि या उसको ज़रूरत है कि अतिरिक्त पुलिस बल का अपॉइंटमेंट किया जाए, तो उसकी एप्लीकेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल को अपॉइंट कर दिया जाएगा। थर्ड, पर्पस टू कीप द पीस एट एनी प्लेस इन जीडीपी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कि अतिरिक्त पुलिस बल का जो अपॉइंटमेंट होगा वो क्यों होगा कि जो साधारण पुलिस जिला है वहाँ पे शांति बनाई रखी जा सके और जो कानून व्यवस्था है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। हु विल बियर एक्सपेंसेस। जो अतिरिक्त पुलिस बल होगी उसके जो खर्चे होंगे किसके द्वारा वहन किए जाएंगे। द पर्सन हु गिव्स एप्लीकेशन। जो भी व्यक्ति अतिरिक्त पुलिस बल के नियुक्ति के लिए या उनके नियोजन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है उस व्यक्ति के द्वारा उनके जो खर्च होंगे वो सब वहन किए जाएंगे। अंडर कंट्रोल, अतिरिक्त पुलिस बल शैल बी एक्सक्लूसिवली अंडर द ऑर्डर ऑफ एसपी। अतिरिक्त पुलिस बल होगी वो एसपी के आदेश के अधीन होगी। फॉर विथड्रॉल ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स। अतिरिक्त पुलिस बल की वापसी कैसे होगी। 1 month's नोटिस इन राइटिंग टू द ऑथोरिटीज। 1 महीने का नोटिस देके राइटिंग में जो अथॉरिटीज़ हैं, जिन अथॉरिटीज़ ने उन्हें अपॉइंट किया है उनमें से किसी भी एक अथॉरिटीज़ को 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा कि अतिरिक्त पुलिस बल को विड्रॉल कर लिया जाए, उनको वापस कर लिया जाए, तो 1 महीने के नोटिस के बाद उनको वापस कर लिया जाएगा।
सेक्शन 14, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क्स। अतिरिक्त पुलिस बल का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा रेलवे में या जो अन्य कार्य चल रहा है जहाँ पे विनिर्माण का, किसके द्वारा किया जाएगा? बाय डीजी कम आईजी के द्वारा किया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से डीजी कम आईजी एडिशनल पुलिस फोर्स को अपॉइंट करेंगे रेलवेज में या अदर वर्क्स में। सेक्शन 15, एडिशनल पुलिस फोर्स इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट। अतिरिक्त पुलिस बल का अपॉइंटमेंट विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र में या जिले में। सेक्शन 15 ने बताया कि इनका कब होगा, कैसे होगा, इनके खर्चे कौन वहन करेगा, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में सेक्शन 15 ने बताया। क्लोज 1, स्टेट गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट टू डिक्लेयर डिस्टर्ब या डेंजरस एरिया। इस जो राज्य सरकार है वो विक्षुब्ध और जो संकटपूर्ण क्षेत्र हैं उनको घोषित करेगी कौन सा एरिया विक्षुब्ध एरिया है या कौन सा एरिया संकटपूर्ण एरिया है। और राज्य सरकार ऐसा कब करेगी? राज्य सरकार 2 कंडीशंस में ऐसा करेगी। फर्स्ट, एनी एरिया हैज़ बीन फाउंड टू बी इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस स्टेट। अगर कोई भी जो क्षेत्र है वो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण अवस्था में है, राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है ये संकटपूर्ण अवस्था में, तब राज्य सरकार ऐसे एरिया को डिस्टर्ब या डेंजरस एरिया डिक्लेयर कर देगी। सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ सच एरिया। उस क्षेत्र के जो रहने वाले निवासी हैं उनके आचरण से ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है ये डेंजरस है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, तब राज्य सरकार उस एरिया को भी डिक्लेयर कर देगी कि ऐसा एरिया डिस्टर्ब या डेंजरस एरिया है। कौन सा एरिया डेंजरस है या डिस्टर्ब है, इसको डिक्लेयर करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट का है। सेकेंड, आफ्टर डिक्लेरेशन डीजी कम आईजी या ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल एम्प्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्स। राज्य सरकार की इसी घोषणा के बाद डीजी कम आईजी या ऐसा ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो राज्य सरकार की परमिशन से ऐसे क्षेत्र के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स का अपॉइंट कर देंगे। थर्ड, cost of such additional police force shall be bear by the inhabitant of such area described in the proclamation। ऐसे एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल का अपॉइंटमेंट किया गया है। ऐसी अतिरिक्त जो पुलिस बल है इसका खर्चा किसके द्वारा लिया जाएगा, किसके द्वारा वहन किया जाएगा? ऐसा खर्चा जो जिस क्षेत्र के लिए ये ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल को अपॉइंट किया गया है तो उस क्षेत्र के जो रहने वाले निवासी हैं उनके द्वारा ऐसा पुलिस बल के खर्चे को वहन किया जाएगा। थर्ड, Fourth, after such inquiry, DM shall apportion such cost among the inhabitants who are liable to bear the cost and shall not have been exempted under the next succeeding subsections। इंक्वायरी के बाद DM ये डिसाइड करेंगे कि किसके द्वारा किस अनुपात में कितना जो खर्चा है वो दिया जाएगा। फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉस्ट टू सच इनहेबिटेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट ऐसी जो खर्चा होगा उससे जो वहाँ के रहने वाले निवासी उनको किसी को मुक्त भी कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि किसी जिसे डीएम ने कहा है कि खर्चा देना है लेकिन उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो ऐसा खर्चे को वहन कर सके, तब राज्य सरकार उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है ऐसे खर्चे का वहन करने के लिए। सेक्शन 15A, कंपनसेशन टू सफरर्स फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट और पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड। Section 15A, compensation to sufferers from misconduct of inhabitant और person interested in land। निवासियों या भूमि में हितवत व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। Clause 1, where any inhabitant of area suffers from death or grievous hurt या damages to property due to misconduct of other inhabitants, aggrieved person shall make compensation application। जहाँ किसी क्षेत्र में रहने वाले निवासी पीड़ित हैं डेथ से, मृत्यु से, या ग्रीवियस हर्ट घोर उपति से, या डैमेजेस टू प्रॉपर्टी या संपत्ति को हानि की जा रही है, कैसे? ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ अदर इनहेबिटेंट्स के द्वारा।
जो दूसरे निवासी हैं उनके दुराचरण से, तब पीड़ित व्यक्ति जो है वो शैल मेक कंपनसेशन, जो पीड़ित व्यक्ति है वो कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दे सकता है। और ऐसा जो प्रार्थना पत्र है वो किसके यहाँ पर दिया जाएगा, कहाँ पर उसको ऐसा प्रार्थना पत्र देना होगा, और ऐसा प्रार्थना पत्र देने का जो टाइमिंग है वो कितना होगा। ऐसा प्रार्थना पत्र डीएम या एसडीएम के यहाँ पर दिया जाएगा, और ऐसा प्रार्थना पत्र देने का जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना होगा, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंजरी, क्षति की तारीख से 3 महीने के अंदर ऐसा आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। सेकेंड, यूपी अमेंडमेंट एक्ट 1939, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1939 के अमेंडमेंट के बाद, वेयर द इंजरी इज कॉज्ड बिफोर अप्रैल 1939, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 4 months। जो 1939 का यूपी में अमेंडमेंट किया गया उसके बाद से ये कर दिया गया है कि अगर जो क्षति की गई है वो 1 अप्रैल 1939 के बाद की गई है, तब आपको जो लिमिटेशन पीरियड होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन देनी होगी, पहले आपको 3 महीने के अंदर देनी होगी, लेकिन 1939 के बाद जो आपको एप्लीकेशन देनी होगी वो 4 months के अंदर देनी होगी। सेकेंड, डीएम विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शेल हैज़ ऑथोरिटी इन द फॉलोइंग मैटर। जो डीएम होगा, डीएम राज्य सरकार की परमिशन से जो कुछ मामलों में उसके पास पावर होगी या अथॉरिटी होगी। फर्स्ट, डिक्लेयर द इंजर्ड पर्सन एंड पर्सन मिसकंडक्टिंग। जो डीएम जो है कौन व्यक्ति क्षतिग्रस्त है ये घोषणा करेगा, और कौन से व्यक्ति ऐसा मिसकंडक्ट कर रहे हैं इसके बारे में घोषणा करेगा डीएम। सेकंड, फिक्स द कंपनसेशन टू बी पेड टू एग्रीड पर्सन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रतिकर की धनराशि होगी वो डीएम के द्वारा फिक्स की जाएगी जो एग्रीड पर्सन को दी जानी है, और कौन सा मैनर होगा, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उस तरीके को भी फिक्स किया जाएगा डीएम के द्वारा। थर्ड, assess the proportion in which it shall be paid by inhabitant of area except exempted from liability of cost। वो ये भी निर्धारण कर सकते हैं कि किस अनुपात में दी जाएगी, कैसे वो किस अनुपात में दी जाएगी, और कौन से जो निवासी उनके द्वारा दी जाएगी, और कौन से जो निवासी उनको उनसे एग्जेम्प्टेड किया जाएगा, ये सब भी डीएम के द्वारा असेस किया जाएगा। प्रोवाइजो, डीएम शैल नॉट मेक एनी असेसमेंट अनलेस, डीएम ऐसा कोई भी निर्धारण नहीं करेगा अनलेस, जब तक कि भी इंजरी हैज़ बीन कॉज्ड ड्यू टू राइट या अनलॉफुल असेंबली, जब तक कि जो क्षति है वो विधिविरुद्ध जमाव के द्वारा या बलवे के द्वारा नहीं की गई है। सेकंड, एग्रीड पर्सन शुड नॉट इंक्लूड इन सच ऑक्यूरेंस, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसे ऐसी घटना में शामिल नहीं होना चाहिए। थर्ड, डिक्लेरेशन या असेसमेंट मेड बाय डीएम शैल बी रिविजन बाय द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन या स्टेट गवर्नमेंट, और इट शैल बी फाइनल। जो डिक्लेरेशन की गई है या असेसमेंट किया गया है डीएम के द्वारा, इसका रिवीजन हो सकता है, और वो किसके द्वारा होगा, कमिश्नर ऑफ द डिवीज़न, जो डिवीज़न के कमिश्नर है उनके द्वारा किया जा सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, और ये जो रिवीजन होगा ये फाइनल होगा। फोर्थ, नो सिविल सूट शैल लाई फॉर इंजरी फॉर विच कंपनसेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड, और ऐसी जो कंपनसेशन के लिए आप कोई सिविल सूट नहीं कर सकते हैं जबकि आपका कंपनसेशन अवॉर्डेड कर दिया गया है। सेक्शन 16, recovery of money, all money payable under section 13, 14, 15, 15A shall be recoverable by DM in the following manners। जो 13, 14, 15, 15A के अधीन जो धन की रिकवरी की जानी है तो डीएम के द्वारा की जाएगी, और डीएम उसको किन तरीके से करेगा, डीएम 2 तरीके से रिकवरी कर सकता है। फर्स्ट, एज ए फाइन इज रिकवर्ड अंडर सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के अधीन जुर्माने की वसूली की जाती है, ऐसे वो मनी की रिकवरी कर सकता है। सेकंड, बाय सूट इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये सक्षम न्यायालय में वो वाद दायर करके जो मनी की रिकवरी की जा सकती है। 17, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं इनके अपॉइंटमेंट के बारे में सेक्शन 17 बात करती है कि
इनको कब अपॉइंट किया जा सकता है और ये कैसे अपॉइंट किए जाएंगे? फर्स्ट, व्हेन स्पेशल पुलिस ऑफिसर मे बी अपॉइंट, कि जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं वो कब अपॉइंट किए जा सकते हैं? फर्स्ट, व्हेन एनी अनलॉफुल असेंबली या राइट या डिस्टर्बेंस ऑफ पीस हैज़ टेकन प्लेस या रीजनेबली एप्रहेंडेड, जब कोई विधि विरुद्ध जमाव या कोई बलवा या शांति भंग हो गई है, ये ऐसी आशंका है कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या जो शांति भंग है उनकी शांति भंग होने की पूरी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, पुलिस फोर्स एम्प्लॉयड इज इनसफिशिएंट टू प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द अनलॉफुल असेंबली हैज़ टेकन प्लेस, जहाँ पर जो सामान्य पुलिस बल है वो अपर्याप्त है, जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं और जो संपत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए, और ऐसी कहाँ रक्षा करने के लिए, और जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली है वो हैज़ टेकन प्लेस, और जहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव हो गया है। तो दो कंडीशन में विशेष पुलिस अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और विशेष पुलिस अधिकारी का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? हाउ अपॉइंटेड? फर्स्ट, बाय नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और कैसे करेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, निरीक्षक से निम्न पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी ना हो, मतलब इंस्पेक्टर से ऊपर की जो पंक्ति के अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर कोई आवेदन किया गया, एप्लीकेशन की गई है मजिस्ट्रेट से कि विशेष पुलिस अधिकारी अपॉइंट कर दो, तब मजिस्ट्रेट विशेष पुलिस अधिकारी को अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड, ही मे अपॉइंट एज मैनी रेजिडेंट्स ऑफ नेबरहुड एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर फॉर सच टाइम एंड विद इन सच लिमिट एज डीम्स नेसेसरी। तो मजिस्ट्रेट वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनमें से किसी को भी विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकता है, इतने समय के लिए उन शर्तों के अधीन कर सकते हैं जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझता है। 18, पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ क्या होंगी? फर्स्ट, स्पेशल पुलिस ऑफिसर शैल हैव ऑल पावर्स प्रिविलेजेस प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पुलिस, जो साधारण पुलिस बल की शक्तियाँ हैं उनके विशेषाधिकार हैं, उनका जो प्रोटेक्शंस है वो सब विशेष पुलिस अधिकारी को भी प्राप्त होगा। सेकंड, स्पेशल पुलिस ऑफिसर शैल हैव सेम लायबिलिटी पेनल्टीज सबऑर्डिनेट टू द सेम ऑथोरिटीज एज द ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर। तो इस विशेष पुलिस अधिकारी के पास भी वही सब वैसी सेम उनकी मतलब उत्तरदायित्व होगा, लायबिलिटी होंगी, पेनल्टीज उनकी वही शास्तियाँ होंगी, ऐसे ही वो वैसे ही उनके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके अधीनस्थ होंगे जैसे कि सामान्य पुलिस अधिकारी होते हैं। Section 19, refusal to serve as special police officer. If any person refuses या neglect या disobedience to lawful order या direction, he shall be liable for punishment upon conviction by magistrate as fine not exceeding 50 Rs. यदि कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने से मना कर रहा है या ऐसा कार्य करने में उपेक्षा बरत रहा है या उस ऐसे कोई आदेश दिए गए हैं या डायरेक्शन दी गई उनकी अवज्ञा कर रहा है, तब ऐसा व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और वो जो पनिशमेंट होगा वो फ़ाइन के रूप में होगा। और फाइन कितना दिया जाएगा? नॉट एक्सीडिंग 50 Rs, तो 50 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 20, पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज ऑथोरिटीज़, कि पुलिस ऑफिसर कौन सी ऑथोरिटीज़ को उपयोग में ले सकता है? तो पुलिस ऑफिसर दो ऑथोरिटीज़ को एक्सरसाइज कर सकता है। फर्स्ट, ऑथोरिटीज़ अंडर पुलिस एक्ट 1861, जो पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन जो ऑथोरिटीज़ दी गई हैं वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती हैं। सेकंड, ऑथोरिटीज़ अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, जो दांडिक प्रक्रिया विधि हैं उनके अधीन जो पुलिस ऑफिसर को ऑथोरिटीज़ दी गई हैं वो उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 21 से 30 तक पढ़ेंगे।